हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वपरागण और परपरागण में अंतर देखेंगे। आइए मैं आपको स्वपरागण और परपरागण में अंतर तो बता दूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ बेसिक बातें नहीं बताएं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, स्वपरागण परपरागण फूल पुष्प में होते हैं, फूल में होते हैं। ओके, पौधों वाले ऐसे पौधे जिसमें फूल होते हैं ना, उसमें होते हैं। तो देखो, फूल जो होते हैं ना, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो दो चीज़ आपको दिखेगी। एक ऐसा दिखता है गोल टाइप का, और एक ऐसा हल्का सा ना चपटा टाइप का दिखता है। ये जो गोल है ना, इसको हम लोग पुंग केसर कहते हैं, और ये जो चपटा जैसा है ना, इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, अब स्त्री केसर का ये जो ऊपर वाला भाग है, देखो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, स्त्री केसर, और ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, पुंग केसर। इसी प्रकार इसमें भी होगा। ये क्या है, पुंग केसर, और ये क्या है, स्त्री केसर। ओके, अब ये जो ये वाला भाग है ना, ये मुंह वाला भाग, इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और इसके अंदर ना, इसको परागकोश बोला जाता है, और इसके अंदर रहता है परागकण। इस पूरे भाग को तो हम लोग पुंग केसर कहते हैं, लेकिन ये जो गोल टाइप का भाग दिख रहा है, इसको परागकोश कहते हैं, और इसके अंदर रहते क्या है, परागकण, जैसा कि मैंने यहाँ आकृति में बना दिया है। ओके, अब होता क्या है कि अगर यहाँ सब देखो, ये जो पराग कोश है, जब धूप से फट जाता है ना, तो परागकण उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। परागकण जो है ये उड़ के ना कभी इस पे पहुँच जाता है, या ज़्यादा हवा आ गया तो ये उड़ के अपने बगल वाले पुष्प पे भी तो जा सकता है, बगल वाले फूल पे भी जा सकता है। तो यही समझना है। देखो, आपको बस दो बातें पता होना चाहिए, वर्तिकाग्र और परागकण। अब अगर ये परागकण हवा से इस पे पहुँच गया ना, अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, तो इसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हवा आया और ये इस पे नहीं गया, यहाँ से परागकण उड़ता हुआ कहाँ पहुंच गया, इसके वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, तो ये कहलाएगा परपरागण। तो आपको समझ में आ गया। अगर ये अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पे चला गया तो स्वपरागण, लेकिन अपने ही जाति के दूसरे पुष्प पे चला गया तो परपरागण। तो इसी को स्वपरागण और परपरागण में हमको अंतर समझना है कि क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहला अंतर ध्यान दो, स्वपरागण किसे कहते हैं, पहला तो समझ चुके हैं। पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। उसके बाद में परपरागण क्या होता है, तो पुष्प के परागकण का किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित, स्थानांतरित का मतलब होता है जाना, हाँ, होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं, या परपरागण कहलाता है। ओके, अब ध्यान दो, यह एक ही पौधे के पुष्प के बीच होता है। तो देखो यार, स्वपरागण तो एक ही पौधे के पुष्प के बीच हुआ ना, यहाँ से यहाँ चला गया, तो स्वपरागण एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। लेकिन बात करें परपरागण की, तो यह एक ही जाति के दो पुष्पों के बीच होता है। परपरागण कब होगा, जब यहाँ से परागकण उड़ के इसके पास जाएगा तब ना होगा। तो दो एक ही जाति के दो पुष्प हुए कि नहीं, उनके बीच में होता है। ठीक है, तीसरा अंतर क्या है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अब ये द्विलिंगी क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक पुंग केसर है। इस पूरे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंग केसर, गोल वाला, ये जो पूरा वाला भाग है। और इस पूरे वाले भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो जिस पुष्प में ना स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों होते हैं ना, इस प्रकार के पुष्प को हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और कोई कोई पुष्प में क्या होता है पता है, अब मैं इसको ढक ले रहा हूँ, केवल ये रहता है, ये वाला भाग, या केवल ये रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक लिंगी पुष्प। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। तो अगर ये द्विलिंगी होगा, स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों होंगे, तभी ना यहाँ से परागकण उड़ के इसके पास जाएगा, और तभी स्वपरागण की क्रिया हो पाएगी। अगर ये द्विलिंगी नहीं रहा, एक ही है, तो स्वपरागण हो पाएगा नहीं ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, जबकि इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सिंगल भी रहेगा तो उससे क्या मतलब है, दूसरा पुष्प का परागकण यहाँ से उड़ के इस पर चला जाएगा, हो जाएगा परपरागण। तो इस जो परपरागण वाला पुष्प है ना, जिसको परपरागण करना है, उस पुष्प को जरूर नहीं कि उसके पास स्त्री केसर पुंग केसर दोनों होनी चाहिए। अगर उसके पास पुंग केसर नहीं है तो यहाँ से परागकण उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके लिए है। इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। देखो यार, इस परागकण को उड़ के यहीं पे पहुँचना है, तो थोड़ा सा हवा आएगा तो उड़ के पहुँच जाएगा। लेकिन इसकी बात करेंगे ना हम लोग, तो इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। कैसे, अगर हवा आएगा तो जरूर थोड़े ना कि परागकण यहाँ से उड़ के डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज आया है यहीं पे पहुँच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हवा आएगा तो कुछ परागकण नीचे गिर जाएंगे, कुछ परागकण यहाँ पहुँचेंगे, और बाई चांस होगा ऐसा कि कुछ परागकण यहाँ पहुँचे। ठीक है ना, परागकण। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो अधिक इसमें क्या होगा, अधिक परागकण लग जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि अगर स्वपरागण होगा तो कम परागकण खर्च होते हैं, लेकिन अगर पर परागण करना है तो अधिक परागकण खर्च होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके लिए पुष्प का बड़ा, आकर्षक एवं मकरंद युक्त होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी पुष्प में स्वपरागण करना है ना, तो पुष्प को, ये जो पुष्प है इसको एकदम बड़ा लाल पीला ऐसा एकदम कलर वाला होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात करें हम लोग पर परागण की, तो इसके लिए पुष्प का बड़ा, आकर्षक एवं मकरंद युक्त होने की आवश्यकता होती है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसको करना क्या है, पर परागण। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कुछ करना चाहेगा ताकि कैसे भी परागकण यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अगर ये खूब खूबसूरत बन जाएगा, मस्त कलर वाला बड़ा सा, तो भौरा इसके पास आएगा कि नहीं आएगा, रस चूसने के लिए आएगा। तो उससे पहले भौरा ये भी तो हो सकता है कि इस परागण से घूम के गया हो, इस पुंकेसर से घूम के गया हो। जब ये पुंकेसर, यहाँ जो भौरा है इस पुंकेसर से घूम के यहाँ अगर रस पीने के लिए आएगा इस फूल का, तो इस पर बैठेगा, और जैसे इस पर बैठेगा तो भौरा में जो परागकण चिपके हुए रहेंगे वो यहाँ आ जाएंगे और ये परागण हो जाएगा। इसलिए ये क्या बनता है, खूबसूरत बनता है, ताकि कोई कैसे भी कोई भौरा और आके यहाँ पे बैठे और परागकण यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो फूल ज़्यादा आपको खूबसूरत दिखाई देता है ना, उसकी ज़्यादातर संभावना ये है कि वो जो परागकण फूल होगा वो कैसा होगा, एक लिंगी होगा, मतलब सॉरी, वो परागण की क्रिया करता होगा। ओके, आगे बात करते हैं। इसमें पौधे को परागण करने के लिए, देखो परागकण अलग है और परागण अलग है। परागण क्या होता है, तो जो परागकण था ना उसका वर्तिकाग्र पे जाना ही परागण कहलाता है, लेकिन ये परागकण लिखा हुआ है। तो इसमें पौधे को परागकण के लिए अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसमें पौधा जो रहता है ना, पौधा, उसको अपने परागकण के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। कैसे, अब देखो इसको तो, ये जो पुष्प है इसको अपने परागकण के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कैसा ही बना के छोड़ देगा, क्योंकि इसको पता ही तो है यार कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये जो है ना, ये इसको अगर यहाँ पर कोई पुंकेसर होगा, परागकण होगा, तो देखो मान लो कि इस पुष्प में अभी वर्तिकाग्र नहीं, केवल परागकण है। ठीक है, तो ये जो पुष्प है ना, ये वाला फूल, इस परागकण को ना बहुत लाल पीला हरा एकदम अच्छा बनाएगा, ताकि भौरा इसकी ओर आकर्षित हो और यहाँ से परागकण को लेकर किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पे छोड़ दे, परागण की क्रिया हो जाएगी। ओके, तो इसलिए लिखा गया है कि इसमें पौधे को परागण करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं सजाता हो जाता है नहीं अपने परागकण को, लेकिन इसको सजाना पड़ता है ताकि भौरा इसके पास आए। ओके, एग्जाम्पल देख लो, जो स्वपरागण करते हैं ना, ऐसे हैं कुछ पौधे, जैसे कि मटर हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया। लेकिन बात करेंगे हम लोग पर परागण की, तो पर परागण करते हैं पपीता, तरबूज। आप देखे होंगे कोई कोई जो पपीता होते हैं ना, वो केवल फूलते हैं, उसमें पपीता उगता ही नहीं है। तो नर वाला पपीता होता है वो केवल पुंकेसर, देखो नर वाला पपीता क्या होगा, केवल पुंकेसर उसके अंदर रहता है, अब वो फरेगा नहीं। तो आप सोचोगे कि ये पपीता ख़राब है, इसमें केवल फूल उगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पपीता जो होता है ना, वो नर होता है। तो पपीता में दो टाइप होता है, एक नर और एक मादा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी प्रकार का इस पूरे चैप्टर का लेसन नंबर 8वें का मैंने 1 शॉट वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।